हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 अवर सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा सीजन्स यानी ऋतुएं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी के मूवमेंट के बारे में जाना था और अब मैंने आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में जानकारी दी थी। आज के वीडियो में हम लोग सीजन्स के बारे में जानेंगे, ऋतुओं के बारे में जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसके एक छोटे से रूप को, मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं, ठीक है। या आप देखोगे, अब जब ग्लोब देखोगे तो उसमें एक इमेजिनरी लाइन बीचों बीच से अर्थ के गई है, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। ये इक्वेटर क्या करता है? हमारी अर्थ को दो इक्वल हेल्प्स में बांट देता है, यानी दो इक्वल आधे आधे भागों में सेमी सर्कल में बांट देता है, ठीक है। और हर एक सेमी सर्कल को हेमिस्फीयर कहा जाता है। जब ये नॉर्थ में पड़ता है तो इसे नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जब ये साउथ में पड़ता है तो इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। जो अपर हाफ होता है, मतलब ग्लोब का अपर हाफ होता है, ऊपर की ओर का भाग होता है, उसे नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे लोअर हाफ को क्या कहा जाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। जैसा कि आप ये तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि इसमें तो बीचों बीच पृथ्वी के का एक स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है, पृथ्वी का शेप जैसा बना हुआ है। और आप देखोगे इसमें से बीच में एक लाइन गई है, ठीक है। और ये लाइन को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी लाइन गई, इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर क्या कर रहा है? इस पृथ्वी को दो इक्वल हेल्प्स में बांट दे रहा है। ऊपर वाला जो है अपर पोर्शन जो है, अपर हाफ जो है, उसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कह रहे हैं, और नीचे वाले लोअर हाफ को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट इन द अर्थ्स एक्सिस कॉज चेंज ऑफ सीजन। अब जो ऋतुएं होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं? वो हमारी पृथ्वी के रिवोल्यूशन मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने और पृथ्वी के एक्सिस पर झुके होने के कारण ऋतुएं चेंज होती हैं। जो आप देखते हो ना, ठंडी के बाद जाड़ा, गर्मी के बाद जाड़ा आता है, जाड़े के बाद बरसात आता है, ऐसा नहीं, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा, इस तरह से आता है ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं ऋतुओं में, ये हमारी पृथ्वी के रिवोल्यूशन और उसके एक्सिस पर झुके होने के कारण होता है, ठीक है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, यानी ऊपर वाला जो भाग है, वो पृथ्वी की तरफ सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन रेज रिसीव होती हैं, जिससे वहाँ के लोग जो है वो समर को एक्सपीरियंस करते हैं। जब नॉर्थ स्फीयर जो है, हेमिस्फीयर जो है, वो झुकी होती है सन की तरफ, तो वहाँ के लोग समर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब नॉर्थ हेमिस्फीयर झुकी होती है तो नेचुरल सी बात है कि साउथ पोल सन से दूर हो जाएगा, ठीक है। और साउथर्न हेमिस्फीयर पर जो है वो सूर्य की जो किरणें होंगी वो स्लैंट पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है विंटर को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह से अगर नॉर्थ पोल सूर्य से दूर हो और कौन झुका हो? साउथर्न हेमिस्फीयर झुका हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जब नॉर्थ पोल जो है वो सूर्य की तरफ से झुका ना हो, से दूर हो, तो वहाँ के लोग विंटर एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि समर के लोग साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको अभी इतना बात समझ में आ गई कि हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसे है। हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन गई है जिसको इक्वेटर कहते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन हमारी पृथ्वी को दो हेल्प्स में बांटती है, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी में जो ऋतुएं चेंज होती है वो अर्थ के रिवोल्यूशन और टिल्ट एक्सिस के कारण होता है, ठीक है। आपने ये भी जाना कि जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका होता है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, जिससे वहाँ के लोग समर एक्सपीरियंस करते हैं, समर का सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं। और जब नॉर्थ झुका होता है तो साउथ पोल अवे हो जाता है, तो वहाँ के लोग जो है ठंडी विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब नॉर्थ पोल जो है वो अवे होता है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन,
ठीक है। तो विंटर वहाँ के लोग एक्सपीरियंस करते हैं और समर के लोग साउथर्न हेमिस्फीयर में समर एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें 5 तरह के सीज़न जो होते हैं, 5 टाइप के सीज़न होते हैं। पहला होता है समर, दूसरा होता है विंटर, तीसरा होता है स्प्रिंग, ऑटम, फिर लास्ट होता है रेनी। ठीक है। अब ये जो ऑटम का सीज़न है, पतझड़ जिसे आप बोलते हो, ये समर और विंटर के बीच में आता है, यानी गर्मी और ठंडी, जब बहुत ठंडी स्टार्ट होती है उसके पहले आता है। ये कोई अक्टूबर नवंबर के आसपास, ठीक है, ऑटम का सीज़न आ जाता है। ठीक है। और जो स्प्रिंग का सीज़न होता है वो विंटर और समर के बीच में आता है। ठीक है। ये जनवरी और मार्च के बीच का समय जो होता है, ठीक है, जनवरी के बाद, यानी जनवरी के एंड के और मार्च के स्टार्टिंग के बीच का जो टाइम होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है। अच्छा, जो स्प्रिंग सीजन होता है, इट इज़ नॉइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है। ना तो ये बहुत मतलब ये जो स्प्रिंग और ऑटम का सीज़न होता है, ये ना तो बहुत गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है। द फिफ्थ सीज़न इन मानसून, जो हमारा 5वां ऋतु होती है, उसे मानसून सीज़न या रेनी सीज़न कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ऋतुओं के बारे में जाना कि ऋतुएं कैसे चेंज होती हैं। ठीक है। और अलग अलग प्रकार के ऋतुओं के बारे में जाना। ठीक है। और यहीं पे हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्स, तारों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।